मोहब्बत की दहलीज पर बैगाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उनकी लैंडिंग हो चुकी थी। वो लोग इस वक्त जर्मनी के एयरपोर्ट पर थे। वो एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर आए थे, उनके इंतज़ार में पहले से ही कोई खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम बडी, कैसा है? राज़ान गर्मजोशी से उसके गले लगा था। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, तू सुना? हैंडसम हो गया है। अच्छा, और तू भी कम तो नहीं लग रहा। उमायमा इधर उधर देख रही थी। पलवशा, हम कहाँ हैं? उसने इधर उधर देखते हुए कहा था। हम जर्मनी में हैं। क्या जर्मनी? उसका मुंह खुला था। हाँ जर्मनी, देखो कितना प्यारा है ना। आन नहीं आए हमारे साथ? नहीं, हम यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए आए हैं। लेकिन तुम और भाई तो पढ़ चुके हो, तो क्या दोबारा पढ़ने आए हो यहाँ? तौबा करो, इतनी मुश्किल से पहले मैंने पढ़ाई की है, दोबारा क्यों पढ़ूंगी? तो फिर क्यों आए हैं? उमायमा ने पूछा था। तुम्हारी पढ़ाई के लिए, पलवशा ने बताया था। क्या? उमायमा को चक्कर आया था। अच्छा छोड़ो, इनसे मिलो, ये दोनों मेरी सिस्टर्स। राज़ान ने उसको अपनी बहनों से मिलवाया था, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में थी। मैंने कोई नहीं पढ़ना भाई, उमायमा ने राज़ान को कहा था, जिस पर राज़ान ने पूरी दी थी। उमायमा, बच्चे इनसे मिलो। अस्सलाम वालेकुम, पलवशा ने कहा था। वालेकुम सलाम, आप? मैं पलवशा खान। ओह, नाइस टू मीट यू। सेम टू यू। उमायमा, आप भी मिलो, राज़ान ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम, उमायमा ने जल्दी से कहा था। बच्चे ये भी बताओ कि आप कौन हो? जी, मैं उमायमा आर्यान मलिक हूँ, उमायमा ने जल्दी से कहा था, लेकिन उसके बाद में एहसास हुआ था कि वो क्या कह गई है। उसकी आंखों में नमी फैली थी। नहीं, मैं उमायमा खान हूँ, उसने दोबारा अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा था। पलवशा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा था ताकि वो कमज़ोर न पड़े। राज़ान को भी अपनी बहन के लिए बुरा लगा था। अच्छा बेटा, इससे मिलो, जी मेरा फ्रेंड है सालार। सालार सिकंदर? उमायमा ने चहकते हुए कहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। नहीं बेटा, सालार शाह है जी। ओह, मैंने समझा सालार सिकंदर। सालार सिकंदर कौन है? सालार ने पूछा था। नावल का हीरो है, राज़ान ने बताया था। भाई मैंने नहीं पढ़ना, कितनी मुश्किल से आगे मैंने पढ़ा है। उमायमा को अचानक याद आया था, तो उसने राज़ान को कहा था, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, और एक क्लास सालार भी लेगा। आपकी शक्ल तो इनकी अच्छी है, लेकिन ये खड़ूस निकले फिर। जिस पर सालार मुस्कुरा दिया था। सालार, खबरदार, जो मेरी बहन को डांटा तूने। अगर सबक नहीं पढ़कर आई तो फिर तो डांटूंगा ना। देखा भाई, मैंने नहीं पढ़ना। नहीं डांटेगा, मजाक कर रहा है ना सालार? हाँ हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से मजाक नहीं करती, मैं सिर्फ आन से। वो रुकी थी। आन कौन? सालार ने पूछा था, जिस पर राज़ान ने उसे चुप रहने का कहा था। अच्छा चले, अब मेरी बहन ने घूमना भी है ना? राज़ान ने उसका ध्यान हटाया था। आर्यान, संभाल अपने आप को। फरहान, वो चली गई मुझे छोड़कर। उसने कहा था वो चली जाएगी, मुझसे बहुत दूर, और वो चली गई। आर्यान की आंखों में पानी का सैलाब था। वो तड़प रहा था। वो वापस आ जाएंगी। नहीं फरहान, उसने कहा था वो नहीं आएगी, वो नफरत करती है मुझसे। आर्यान बोल नहीं पा रहा था, उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। दिल था कि टूट कर बिखर रहा था। उसकी हालत देखकर फरहान भी बहुत परेशान था। नहीं करती वो तुमसे नफरत, बहुत मोहब्बत करती हैं वो तुमसे। नहीं फरहान, वो रो रही थी, उससे तकलीफ हो रही थी, और देखो मैं जालिम बन रहा। वो अब मुझसे बात भी नहीं करेगी। नहीं, वो पढ़ाई करने के लिए गई हैं, वो वापस आ जाएंगी। तुझे किसने कहा? मैंने बात में माँ से पूछ लिया था। वो वापस आ जाएगी, बता ना फरहान। हाँ वो आ जाएंगी, वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। सच कह रहा है तू? हाँ सच कह रहा हूँ, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा। अच्छा चला, हम बाहर चलते हैं समंदर पर। नहीं तू जा, मैं अकेला रहूँगा। अच्छा ठीक है, आराम कर तू। मुझे पता है तुम मुझे छोड़ कर गई हो। तुमने कहा था कि तुम चली जाओगी, और सच कर दी तुमने अपनी बात। मैं यही डिजर्व करता हूँ, यही। कितना रुलाया मैंने तुम्हें, दर्द दिया तुम्हें। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शिद्दत से रो दिया था। तुम देना मुझे तकलीफ, मैंने भी दी ना, तुम्हारी जरा फिक्र नहीं की। मैंने ही कहा था कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और मैंने ही दे दिए। क्या हालत की।
मुझे दो तकलीफ, तुम मुझे दो। वो रो रहा था, वो शिद्दत से रो रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी, उसका दिल फट रहा था। हेलो जी, राजहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। आप पहुंच गए? अनाया ने पूछा था। हाँ, मैं पहुंच गया। अच्छा, बस यही पूछना था। हाँ, ओके। क्या ओके? अब बताओ क्यों फ़ोन किया? अभी तो आया हूँ। अभी से मिस कर रही हो? राजहान ने पूछा था। मैंने ऐसे ही पूछा था उमामा के लिए। वो ठीक है? अनाया ने नरमी से पूछा था। हाँ, वो ठीक है। और कुछ? ओके, बाय। ओए रुको, खबरदार, जो फ़ोन बंद किया तुमने। राजहान की आवाज़ पर वो रुकी थी। अब सच सच बताओ, क्यों फ़ोन किया था? मैं डरती नहीं हूँ आपसे, समझे? और कहा ना, सिर्फ उमामा के लिए किया था। ठीक है, फिर मैं भी वापस आता हूँ। फिर बताना कि क्यों किया था। धमकी ना दें। और बंदा खैरियत पूछने के लिए नहीं कर सकता? किसकी खैरियत? उमामा और परवश की और जर्मनी की। और मेरी? राजहान गहरा मुस्कुराया था। आप तो ठीक ही होंगे, आपको क्या होना है? अच्छा, तो तुमने जर्मनी देखना है? मैंने कब कहा? अभी कहा तुमने कि तुमने जर्मनी की खैरियत के लिए फ़ोन किया था। राजहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। अनाया ने अपनी जुबान दांतों तले दबाई थी। जी नहीं राजहान भाई, मैंने ऐसा नहीं कहा। और बाय। रुक जाओ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाना। क्या? मैं नहीं उठाऊंगी, तुम्हारे बड़े भी उठाएंगे। और राजहान ने कॉल कट करके वीडियो कॉल की थी। नहीं, मैं तो नहीं उठाऊंगी, ये तो अच्छे भले बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं। और उसने कॉल नहीं उठाई थी। अनाया, कॉल उठाओ। राजहान ने मैसेज के साथ खुद से भरा इमोजी भी भेजा था। कितने खड़ूस हैं ये, ऊपर से मैसेज पर भी गुस्सा। उसको मजबूरन फ़ोन उठाना ही पड़ा था। फ़ोन उठाते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था और अनाया ने नजरें झुका ली थी। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? राजहान ने संजीदगी से देखते हुए कहा था। आप गुस्सा करते हैं ना? उसने नजरें झुकाया आहिस्ते से कहा था। तो तुम ऐसी हरकतें ही ना की करो ना। अच्छा, ऊपर देखो मेरी तरफ। अनाया ने नफी में सर हिलाया था। एक तो पहले ही पागल किया हुआ था, अब और क्या चाहती है ये लड़की? राजहान बड़बड़ाया था। अनाया, ऊपर देखो। तुमने जर्मनी नहीं देखना, ये देखो। अनाया ने सर ऊपर उठाया था। हाँ, ये हुई ना बात, अब दिखाएं भी, उसने जिद्दी अंदाज में कहा था, जिस पर राजहान मुस्कुरा दिया था। अच्छा, दिखाता हूँ। राजहान ने फ़ोन घुमाकर उसे आसपास की जगह दिखाई थी। हाँ, तो कैसा लगा? प्यारा है। हाँ, पता है, मैं बहुत प्यारा हूँ, राजहान ने शरारतन कहा था। आपको नहीं कहा मैंने, मतलब मैं प्यारा नहीं हूँ। नहीं, आप हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या कहा तुमने? मेरा मतलब था जर्मनी प्यारा है। तो तुमने यही कहा ना कि मैं प्यारा नहीं हूँ, ना हैंडसम हूँ। आप प्यारे भी हैं और बहुत हैंडसम भी हैं। किसने कहा आपसे? अच्छा, राजहान मुस्कुराया था। अनाया ने फ़ोन बंद कर दिया था। पागल लड़की, राजहान ने हंसते हुए कहा था। सब रात के खाने पर बैठे थे। नेता ने सबको खुद खाना डाल कर दिया था। नेता, बेटा खैर तो है, आज आप क्यों खाना दे रही हैं? कामिल साहब ने कहा था। मामू, मैंने सोचा आज मैं सबको डाल देती हूँ और आप सब ना जल्दी से डाल दें। बेटा, आपने इतना डाल दिया है, हमें बहुत है, अहमद मलिक ने कहा था। ओके। नेता, ये क्या कर रही हो? ज़ियान ने कहा था। देखते जाएं आप। भाभी, आई एम विद यू, महा ने हंसते हुए कहा था। वैसे ये चुड़ैल आएगी कब? नेता ने पूछा था। हेलो एवरीवन, नाम लिया और चुड़ैल हाजिर, अनाया ने कहा था। ओह, आज तो मेरी फेवरेट डिशेस बनी है। उसने अपनी प्लेट में खाना डाला था और बाकी सब उसे ही देख रहे थे। मज़ेदार लग रहा है। वैसे किसने बनाया है? उसने पूछा था। हमारी प्यारी भाभी ने, महा ने कहा था। ओह नाइस, तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। उसने निवाला अपने मुंह में लिया था और सब ने उसे ही देखा था। आहा, वो चीखी थी, इतनी मिर्चें। और महा ने और अनाया का इकट्ठा कहकर गूंजा था। पानी पानी, वो मुंह खोले हाथ हिलाती हुई कह रही थी। और नेता ने तो टेबल से पानी भी गायब कर दिया था। पानी पानी कहाँ है? भाभी देखें तो, आज पहली बार सांप को मुंह से जहर निकालते देखे हैं। जिस पर दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी थी। पानी, फरहान बताओ पानी कहाँ है? फरहान ने भी हंसी मुश्किल से दबाई थी। मुझे क्या पता। ओह माय गॉड, मिर्चों की वजह से उसकी आंखों से पानी आ गया था। वो किचन की तरफ भागी थी। हा 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 हा।
निदा हंस हंस कर लोट पोट हो रही थी। वाह निदा बेटा, क्या काम किया है, कामिल साहब ने कहा था। अभी कहाँ मामू जान, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। वो वापस आई थी। किचन में भी पानी नहीं है। कहाँ है पानी? जाओ समंदर में जाकर छलांग लगा लो, वहाँ बहुत पानी है, पी लेना, निदा ने कहा था। तुमने ही किया है ना ये सब? हाँ हाँ, तो क्या कर लोगी तुम? तुमने अच्छा नहीं किया ये। अभी तो और बुरा करूंगी। अभी तो आई कि मुझे वक्त ही कितना हो गया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया, वो चीखी थी। अरे जाओ, दिमाग खराब ना करो मेरा। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।